बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है। इसमें अमीर बनने का तरीका नंबर 1 के बारे में आज मैं बात करूंगी, जिसका अनवान है दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। जिस स्कूल में राइटर और उसका दोस्त माइक पढ़ते हैं वो अमीर लोगों के बच्चों के पढ़ने का स्कूल है, लेकिन राइटर और उसका दोस्त माइक भी इस स्कूल में हादसाती तौर पर दाखिल हो जाते हैं और दूसरे तमाम बच्चे इनको अजीब सी नज़रों से देखते थे। एक दिन दोनों माइक के बाप के पास अमीर बनने के तरीके पूछने गए, जो राइटर के वालिद से थोड़ा ज़्यादा अमीर था। तो उन्होंने इसे बहुत कम पैसों पर हर हफ्ते में 3 घंटे के लिए नौकरी पर रख लिया, ताकि वो जान सके कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन राइटर को इतने पैसों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो दोबारा अमीर बाप यानी दोस्त के बाप, जिसे वो अपना अमीर बाप कहता था, के पास दोबारा गया। तो उन्होंने उसे काफ़ी इंतज़ार के बाद मिलने के लिए टाइम दिया। वो अपने अमीर बाप से इसलिए मिलना चाहता था ताकि वो ये काम छोड़ दे, क्योंकि उसके बदले में बहुत कम पैसे मिल रहे थे। माइक ने बताया कि मेरा अमीर बाप तो इस इंतज़ार में है कि तुम कब हार मानते हो। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार के बाद जब मेरे अमीर बाप से मिलने का वक्त आया तो मैंने उससे मिलकर कहा कि मैं इतने कम पैसों में सफाई का काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तुम मेरी तरबियत करोगे, लेकिन आपने 1 महीने में मुझे कोई सबक नहीं पढ़ाया। मैं इतने कम पैसों में काम नहीं कर सकता, या तो मेरे पैसे बढ़ाए जाएं वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। तो अमीर बाप ने कहा, तुम तो बिल्कुल मेरे मुलाजमों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। वो भी इसी तरह कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और कम पैसे देता हूँ, और तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। तो मेरे अमीर बाप ने मुस्कुरा कर कहा कि स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़िंदगी इस तरह नहीं पढ़ाती, बल्कि ज़िंदगी खामोशी से पढ़ाती है। अगर तुम ज़िंदगी से सबक सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम इस सबक को सीखो तो बेहतर, वरना ये ज़िंदगी तुम्हें इधर उधर धकेलती रहेगी। कुछ सीखो और अक्ल में इजाफा करो। अक्सरियत इन लोगों की है जो तमाम दुनिया को मासवाए अपने बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी बात सुनो, दुनिया की निस्बत खुद को बदलना आसान है। अमीर बाप ने एक नुक्ता मुझे बार बार पढ़ाया, वो ये कि अमीर के गरीब और मतवसत तबके पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम लेता है। अमीर बाप ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो स्कूल जाओ, वहाँ तुम्हें इसके मुतल्लिक अच्छी तालीम दी जाएगी। लेकिन अगर तुम ये जान लो कि खौफ ही है जो देर तक लोगों को एक ही नौकरी करने पर मजबूर करता है, और ये खौफ होता है जो वो वाजिबात ना देने की वजह से इन्हें तंगी का सामना करना पड़ता है, इसे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, सिर्फ इस बात का खौफ इनके अंदर मौजूद होता है। तो फिर अमीर बाप ने कहा कि अब अगर तुम मेरे लिए बगैर पैसों के काम करोगे तो मैं फिर तुम्हें अगला सबक सिखाऊंगा। तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि बगैर पैसों के मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। अगले 3 हफ्ते तक हमने बगैर पैसों से काम किया, और फिर चौथे हफ्ते मेरा अमीर बाप आया। उसने मुझे एक बहुत बड़ी ऑफ़र की, जिसे सुनकर एक दफ़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। पहले तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का और फिर लगा कि मुझे ये पेशकश मुज़ाहिका खेज़ है। तब अमीर बाप ने मुझे कहा कि अपने आप से हमेशा सच बोलो, अपने डर को जहन से निकाल दो, और पैसों के बगैर ये होगा भी नहीं, बल्कि तुम चाहते हो कि वो करो। सच का सामना करो, डर का सामना करो और सोचो, रद्द-ए-अमल का इजहार करो। ये रद्द-ए-अमल अक़ल से मुबर्रा और खालिस्तन जज्बाती होता है। हमेशा अपने जज्बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो और कभी भी इन्हें अपनी क़ुव्वत फ़ैसला पर हावी ना होने दो। बहुत सारे लोग खौफ और लालच को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, और ये जहालत की इब्तिदा है। इस तरह हमने बगैर पैसों के 3 हफ्तों तक काम किया और फिर अलविदा कह कर चले गए। तो हम बदस्तूर दोबारा वापस आए और देखा कि मिसेस मार्टिन, जो इस स्टोर में काम करती हैं, वो कुछ अनोखा काम कर रही हैं। कुछ कॉमिक्स की बुक जिन्हें वो फेंक रही हैं, जिसका हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ। तो उनसे पूछकर मैंने वो बुक्स लीं और अपने घर में, राइटर के घर में, यानी कि एक कमरा साफ़ किया और एक लाइब्रेरी बनाई, जिसमें वो फालतू किताबें जो कॉमिक्स बुक्स थी वो बच्चों के लिए रख दी, और उन्हें 3 घंटे के लिए पढ़ने के लिए दी जाती थी, जिनके एवज़ हमें पैसे लेते थे उनसे।
اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ نہ صرف وہ کتابیں پڑھنے کو ملی بلکہ بہت سے پیسے بھی حاصل ہوئے، اور یہ میری زندگی کی سب سے پہلی کمائی تھی جس سے میں نے اور میرے دوست نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کمایا تھا، جو ہم نے اپنے امیر باپ سے بغیر پیسوں کے کام سیکھ کر سبق سیکھا تھا۔ اس سے ہم نے یہی سبق سیکھا تھا کہ کس طرح بغیر ڈر اور خوف کے ہم پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس پیسے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔